हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश पिंकी की कॉमिक्स, जिसका नाम है पिंकी और हातिम ताई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिंकी और हातिम ताई। पिंकी, कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी, शायद कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने को मिल जाए। अच्छी पुस्तक मिल जाए तो समय ठीक कट जाता है। उस कमरे में सारी पुरानी और दीमक की खाई हुई किताबें रखी हैं, जिन्हें लाइब्रेरी ने अनुपयोगी घोषित कर रखा है। नए एडिशन इधर हैं। मुझे पुरानी किताबों में ही दिलचस्पी है। लगता है वर्षों से इन किताबों को किसी ने छुआ तक नहीं। देखूं, इसका टाइटल क्या है? ओह, किताब पर इतनी धूल जमी है कि टाइटल तक छिप गया है। इसे साफ किया जाए। आज इसे ही पढ़ा जाए। हातिम ताई के किस्से। गनीमत है कि इस कमरे में कोई नहीं आता। शायद मेरे सिवा पुरानी किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। सचमुच हातिम ताई की दास्तान मनोरंजक है। जी चाहता है सारा दिन पढ़ते रहो। इसमें चित्र भी हैं। आहा, आज कई सालों बाद किताब खुली है। ताज़ा हवा में सांस लेने को मिली। अरे, तुम तो बोलते भी हो। हाँ, क्योंकि यह जादुई किताब है। 100 साल बाद आज यह खुली है। क्यों ना मैं बाहर घूम फिर आऊं। मैं चला। हैं? शहर में सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। अपने सारे जेवर दे दो। नहीं, मैं शोर मचाऊंगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। कड़ाक। ओए, तू मेरा कलर टीवी तोड़ छड्डिया। मैंने तो एक औरत को डाकू द्वारा लूटे जाने से बचाया है। वह अबला मदद के लिए चिल्ला रही थी। ओए कबूतर, ओ नाटक सी। अच्छा, मैं तुम्हारा हर्जाना पूरा किए देता हूँ। 50 सरफियाँ ले लो। खाली सोना? पुराने जमाने के सोने के सिक्के। यह बांगड़ू जिस तरह हैरानी से सारी चीज़ों को देख रहा है, उससे लगता है कि यह इस शहर में नया आया है। इसके पास काफ़ी माल लगता है। भाई, देख कर चलो। टक्कर। मैंने सिक्कों से भरी उसकी थैली मार ली। हाय, वह आदमी उस वाहन के नीचे दब गया है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। आह! धड़ाम! तुमने कार को तोड़ दिया। मगर तुम उसके नीचे दबे पड़े थे और हाय हाय कर रहे थे। हाय हो! मैं कार के नीचे लेट कर उसके डिफरेंशियल का नट कस रहा था और वह हाय हाय। कार के 2 in 1 पर रॉक म्यूजिक चल रहा है। तुमने कार का जो नुकसान किया है उसका मुआवजा भरना पड़ेगा। ओह, मेरी असरफियों की थैली गायब है। देखो, विश्वास करो, मैं हातिम ताई हूँ। मैंने भलाई करनी चाहिए थी। नौटंकी के कपड़े पहनकर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। थाने पहुंचकर होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे, वह कहाँ गायब हो गया? बड़ी मुसीबत में फंस गया था। जल्दी से किताब बंद कर दो। चलिए दोस्तों, हमारी दूसरी कॉमिक्स है छेदीलाल की समस्या। पिंकी, स्कूल की छुट्टी कब की हो चुकी है? क्या तुम घर नहीं चल रही? मैं चिंकू का इंतजार कर रही हूँ। उसे कुछ देना है। चिंकू क्लास में बैठी अपने अपना बैग संभाल रहा है। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। चिंकू, खुशखबरी। पिंकी तुम्हारे इंतजार में बाहर खड़ी है। कहती है कि तुम्हें कुछ देना है। कुछ देना है? क्या? यह तो उसने नहीं बताया, मगर वह टॉफियाँ खा रही थी। टॉफियाँ? वह जरूर इसीलिए मेरा इंतजार कर रही है। पिंकी, मैं आ गया। तुम्हें मुझे कुछ क्या देना था? यह। धड़ाक। ओह, यह किस लिए? जो तुमने क्लास में मेरे बाल खींचे थे, या उस लिए? छेदीलाल जी, यह किसे पकड़ रहा है? यह घोष बाबू हैं, हमारे नए किराएदार। स्टेशन से इन्हें ला रहा हूँ। यह इस शहर में अजनबी हैं। तुम तो जानते हो, मेरा मकान काफ़ी अरसे से खाली पड़ा है। जितने किराएदार आए, 2-4 दिनों में भाग गए। शहर का कोई आदमी वहाँ नहीं आना चाहता। इसलिए मैं इस नए बाबू को स्टेशन से कर लाया हूँ। शायद कुछ दिन टिक जाए। मैं इसके लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। आइए घोष बाबू, मकान इधर है। ऐसा मकान आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगा। पास ही बाजार है, जहाँ हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। खुले कमरे, हवादार खिड़कियाँ, बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं। कोई पगड़ी नहीं। किराया सिर्फ 500 रुपये। मुझे मकान पसंद है। मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ। सफ़र में थक गया हूँ। अब मैं आराम करूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। खर खर। अंकल जी। हैं? मैं पिंकी हूँ। मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। आप नए किराएदार हैं ना? आपको आते देखा था। आपका नाम क्या है? तपन चंद्र घोष। मैं सोऊंगा, तुम जाओ, फिर कभी आना। अच्छा नाम है। आप कहाँ से आए हैं? पिताजी का क्या नाम है?
सिलीगुड़ी से आया हूँ। पिता का नाम बंकिम चंद्र घोष, वह डाकघर में हेड क्लर्क हैं। दादा का नाम अतुल्य चंद्र घोष, वह गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। पर दादा का नाम अम, अमलायु चंद्र घोष, जब वह जिंदा थे तब एक जमींदार के मुंशी थे। सन 1932 में वह मर गए। मेरे लक्कड़ दादा और उनके पिता कौन थे नहीं जानता। अब तुम जा सकती हो। मैंने सिर्फ आपके पिता का नाम पूछा था, खानदानी इतिहास नहीं। घर आए मेहमान को कोई निकालता थोड़ी है। आइए कुछ देर बैठकर बातें करें। ओह, तुम मेरे बैग पर बैठ गई। खड़ी हो जाओ। तुम्हारे बोझ से टूथपेस्ट की ट्यूब पिचक कर मेरे कपड़ों पर फैल गई। अब मैं क्या पहनूंगा, बैग में रखे सारे कपड़े खराब हो गए। अरे, आप तो आंसू बहाने लग गए। मेरे दादाजी का कहना है कि बहादुर इंसान रोते नहीं है। रोऊं नहीं तो और क्या करूं। इस घर में पैर रखते ही नुकसान हो गया। अब आपका नुकसान नहीं होगा। अब तो मुस्कुरा दो। मैं आपका दूसरा बैग उठाकर अंदर कमरे में रख आती हूँ ताकि कोई आकर इस पर बैठ ना जाए। नहीं, उस बैग को नीचे रख दो। आप तो यूं ही तकल्लुफ कर रहे हैं, यह तो मेरा फर्ज है। बैग छोड़ दो। धड़ाम। तुमने फिर मेरा नुकसान कर दिया। इसमें कीमती इत्र की शीशियां थी, तुमने सब तोड़ डाली। वाह, क्या भीनी भीनी खुशबू आ रही है। जिस पड़ोस में ऐसी मुसीबत रहती हो, मैं नहीं रहूंगा। आज ही यह मकान छोड़कर जा रहा हूँ। यह किराएदार भी गया। भाई, पिंकी की करामात है सब। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा शीर्षक है नदी का अंत। पिंकी, यहाँ अकेली बैठी क्या सोच रही हो। मोनू, मैं सोच रही हूँ कि यह नदी कहाँ जाकर खत्म होती है। अरे, जिस गांव नहीं जाना उसकी राह क्या पूछना, अपने को क्या वास्ता, वह कहीं भी जाकर खत्म हो। नहीं, मुझे वास्ता है। जरा सोचो, अगर हम इसका रहस्य जान ले तो सारे बच्चों को बताएंगे कि इस नदी का अंत कहाँ है। क्या यह रोमांचक नहीं। जिसकी खोज करनी है उसका पता वहां जाकर लगाया जाता है। इस तख्ते पर बैठकर हम नदी में उतर जाते हैं और इस नदी के साथ साथ तैरते हुए चले जाते हैं। ऐसी जगह जरूर आएगी जहाँ नदी खत्म हो जाएगी, बस हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तुम्हारा ख्याल अच्छा है। ओह, यहाँ पानी का बहाव तेज है, संभल कर। हम काफी दूर आ गए परंतु नदी का अंत कहीं नजर नहीं आ रहा। इस चरवाहे से पूछती हूँ, क्या तुम जानते हो कि इस नदी का अंत कहाँ है। मैं बचपन से इसे बहते हुए देख रहा हूँ, लेकिन यह कहाँ जाकर खत्म होती है मुझे नहीं पता। एक बार मैंने अपने दादा से पूछा था कि यह नदी कहाँ जाकर खत्म होती है। तब उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले गांव का एक बहादुर जवान नदी का अंत जानने के लिए नाव में बैठकर गया था। क्या उसने आकर बताया कि यह नदी कहाँ खत्म होती है। नहीं, क्योंकि वह लौटकर आया ही नहीं। ओह, आगे टनल है। पिंकी, क्या अंधेरे में तुम्हें डर लग रहा है। ऐसे अभियान में जोखम तो होता ही है। टनल काफ़ी लंबी थी, लेकिन हम बाहर आ गए। इस खुले वातावरण में अच्छा लग रहा है। मुझे तो इस रोमांच भरी यात्रा में बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे भी अब अच्छा लग रहा है। स्कूल जाकर जब हम अपने दोस्तों को इस यात्रा का वर्णन करेंगे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। ओह, पानी की बौछार हमें ऐसे उछाल रही है जैसे मैच शुरू होने से पहले क्रिकेटर सिक्के को टॉस करता है। यहाँ पानी समतल और शांत है। दुर्गम रास्ता खत्म हुआ और रफ्तार धीमी हो गई है। पता नहीं कब मंजिल पर पहुंचेंगे। ओह, यह क्या। एक पत्ता जिसे हवा का झोंका उड़ा कर ले आया है। काश अगर हम भी पत्ते होते तो तेज हवा हमें उड़ाकर वहां पहुंचा देती जहां नदी का अंत है। मार्ग में हमें तकलीफें भी ना झेलनी पड़ती। लो, एक और झंझट। इस बड़े पत्थर ने हमारे तख्ते को रोक लिया। यहाँ जमीन पर आ जाओ। मैंने एक महात्मा को देखा है, शायद वह हमारी मदद करें। महात्मा जी, रुकिए। हमें इस नदी के अंत का पता लगाना है। अगर हम दोनों पेड़ के पत्ते होते तो उड़कर वहां जल्दी पहुंच जाते जहां नदी खत्म होती है। पानी का छींटा पड़ते ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बौछार। पिंकी, तुम पत्ते में परिणत हो गई और मोनू तुम भी। अब समस्या यह है कि अगर हवा का झोंका ना आया तो हम यहीं पड़े रह जाएंगे और कोई बकरी आकर हमें खा जाएगी। आहा, हवा का झोंका और खूब तेज भी। पिंकी, मोनू, अब हम मिनटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हवा थम गई है, हम नीचे उतर रहे हैं। हम कहाँ आ गए यह तो मैं नहीं जानती, पर यह जगह है बहुत ठंडी। पिंकी, वह देखो नदी का छोर। लेकिन यह नदी का उद्गम है।
हमें नदी के अंत पर पहुंचना था। हवा उल्टी बह रही थी और वह हमें यहाँ ले आई। सारी मेहनत विफल गई। हरिओम बच्चों, लगता है किसी विपदा में पड़ गए हो। मुनि महाराज, हमारे शहर के पास से एक नदी बहती है। हमारे मन में उसका अंत जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन हम पहुंच गए नदी के उद्गम पर। इतना कष्ट क्यों किया? नदी का अंत तो तुम्हारे शहर का एक व्यक्ति बता सकता था। मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में परिणत करता हूँ। तथास्तु। महाराज, अब हमें जल्दी से उस व्यक्ति के पास पहुंचा दो जो हमें नदी का अंत बता दे। जाओ। हम तेजी से अपने शहर की ओर जा रहे हैं। वहां हमें वह आदमी मिलेगा जो यह बताएगा कि नदी का अंत कहाँ है। अरे, यह तो हम अपने मास्टर राम लुभाया जी के घर के आगे आ गिरे। शायद यह वही हो जो हमारी जिज्ञासा दूर करें। मास्टर जी, क्या आपको पता है कि हमारे शहर से गुजरने वाली नदी का अंत कहाँ है? बड़ा मामूली सवाल है। यह नदी जाकर समुद्र में गिरती है और वही इसका अंत है। पिंकी, उठो, दिन चढ़ाया है। क्या आज सारा दिन सोती ही रहोगी? ओहो, तो ये एक सपना था। बहुत ही बढ़िया था सपना भाई। चलिए दोस्तों, हमारी दूसरी कॉमिक्स का शीर्षक है डिस्को रामायण। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नानी माँ, यह कौन सी फिल्म का गाना है? पिंकी, यह रामायण की चौपाई है। रामायण तुलसीदास का लिखा पवित्र ग्रंथ है। नानी, तुम हर रोज रामायण क्यों पढ़ती हो? अली बाबा और 40 चोर क्यों नहीं पढ़ती? रामायण को पढ़ने से मन को शांति मिलती है। लेकिन मुझको तो अली बाबा या हातिम ताई की कहानियाँ अच्छी लगती हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी हातिम ताई, सिंदबाद द सेलर और बेताल की कहानियाँ पढ़ने में लुत्फ आता था। नानी, अब क्यों नहीं वे कहानियाँ पढ़ती? मुझे अब रामायण और भगवत गीता पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा नानी, चलती हूँ, घर जाकर स्कूल का होमवर्क करना है। चलत राम लखी अबध अनाथा, विकल लोग लागे सब साथा। अंकल, कंघी करते हुए आप क्या गुनगुना रहे हैं? कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं। मैं यह तुलसीदास की रामायण पढ़ रहा हूँ। सुबह पूजन पाठ शुभ होता है ना। यह कैसी रामायण है? मेरी नानी माँ के पास तो 2 किलो भारी इतनी मोटी रामायण है। मैं ट्रैवलिंग एजेंट हूँ, मुझे रेलों में शहर शहर सफ़र करना पड़ता है। इतनी भारी रामायण कहाँ उठाता फिरूँ? इसलिए मैंने यह गुटका रामायण खरीद ली है। जेब से निकाली और पढ़ ली। अच्छा टाटा, मेरी गाड़ी छूटने वाली है। कहा हनुमान विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। गोकुल जी, आप नहाते हुए क्या बड़बड़ा रहे हैं? रामायण रामायण। क्या वह पानी में गीली नहीं हो जाएगी? वह रामायण नहीं, हांगकांग से मैं एक सज्जन को खरीद कर लाया हूँ। जब मैं चाहूँ वह मुझे रामायण सुनाता है। मैं मना नहीं करता। मेरे इस इम्पोर्टेड 2-in-1 में रामायण का टेप बज रहा है। कितिक बात प्रभु या तु धान की, रिपुहि जीत आनिए जान की। तब तब कथा मनीषन गाई, परम पुनीत विचित्र सुहाई। अरे भाई, यह क्या रॉक एंड रोल कर रहे हो? यह रामायण पाठ है। रामायण? डिस्को रामायण अमेरिका और यूरोप में बड़ी पॉपुलर है। हम वहीं से सीख कर आए हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन किन्ह परम सुख पावा। बाबा, आप यह क्या गा रहे थे? रामायण? क्या आप कोई 2-in-1 पर टेप बजा रहे थे? बेटी, क्यों गरीब ब्राह्मण का मजाक उड़ाती हो? जिसके पास 10 पन्ने की पुस्तिका खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वह 2-in-1 कहाँ से लाएगा? मैं उसे खरीद नहीं सकता था, इसलिए मैंने पूरी रामायण को कंठस्थ कर लिया। जब मन होता है दोहे चौपाइयाँ गुनगुना लेता हूँ। पिंकी, अब घर लौटी हो? तुमने अपना होमवर्क नहीं किया? दीदी, मैं एक समस्या में फंस गई थी। मैंने देखा कि लोग कितने भिन्न भिन्न तरीकों से रामायण पाठ करते हैं। इसी उधेड़-बुन में होमवर्क छूट गया। तुम्हें टीचर ने होमवर्क क्या दिया है? किसी भी घटना पर लेख लिख लो। तो तुम इसी घटना पर लेख लिख दो कि लोग कितनी तरह से रामायण पढ़ते हैं। ये सही है। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा शीर्षक है पिंकी ढपोर शंख और दादाजी। दादाजी, क्या आप दिन में क्यों सोते हैं? क्यों?
इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? मैं घंटे भर से आपके जागने का इंतजार कर रही थी। क्यों? मैं आपको अपनी एक कविता सुनाना चाहती थी। इतने बड़े बुलंदों को एक कविता कहती हो? ना बाबा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। क्यों? आपके मित्र गणेशी लाल को भी तो यह कविता मैंने सुनाई थी, उन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं की थी। वह बहरा है। तब तो आपको मेरी कविता जरूर सुननी चाहिए। कम से कम एक आदमी तो ऐसा हो जो मेरी कविता के बारे में अपनी राय दे सके। कोरी वाहवाही से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तुम्हें यह कविता मिनिस्टर डपोर संघ को सुनानी चाहिए। अगर उसे कविता पसंद आ गई तो वह तुम्हें साहित्य अकादमी के पुरस्कार या पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित कर सकता है। दादाजी, आपने उचित राय दी, मैं मिनिस्टर के पास जाती हूँ। अरे क्यों, बेचारी को भेज दिया, सुन लेते उसकी कविता। इतना सब्र किसके पास है? पिंकी, कहाँ जा रही हो? मिनिस्टर डपोर संघ के पास। अरे आप रोने क्यों लग गए? क्या कोई अप्रिय घटना हो गई? अभी हुई नहीं, होने जा रही है। क्या मतलब? मिनिस्टर डपोर सिंह जब अपना भाषण सुनाने लगता है तो श्रोताओं का बोरियत से नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। एक बार गलती से हमने उसे पब्लिक मीटिंग में मुख्य अतिथि बना लिया और उसे भाषण करने के लिए बुला लिया। भाइयों, अब आपके सामने हमारे आज के मुख्य अतिथि मिनिस्टर जनाब डपोर सिंह जी अपने विचार पेश करेंगे। भाइयों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश ने आज़ादी के बाद कितनी तरक्की की है। गप गप्पें गप्पें और गप्पें। 2 घंटे हो गए हैं, उसका भाषण ही खत्म नहीं हो रहा। मिनिस्टर को बोलने रोकने के लिए कैसे कहें? क्यों ना एक घड़ी उसकी मेज पर रख दी जाए, शायद वो समझ जाए। और हमने यह किया, वह किया, गप्पें और बड़ी गप्पें। 4 घंटे गुजर गए, उसने बोलना बंद नहीं किया। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे एक तरकीब सूझी है। अरे, तुमने घड़ी उठाकर कैलेंडर मेरी टेबल पर क्यों रख दिया? हा 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 हा। क्योंकि आपका भाषण घंटों में नहीं, दिनों में जाकर खत्म होता है। हा हा हा। सही बात है भाई। लेकिन मैं उसका भाषण सुनने नहीं, अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ। वह मेरी कविता सुनकर जरूर खुश होंगे। क्या मिनिस्टर को इतने बड़े बंगले में अकेले रहते हुए डर नहीं लगता? मिनिस्टर जी, क्या बात है, आप अकेले ही दिखाई दे रहे हैं। सारे नौकर चाकर आज छुट्टी पर गए हैं। तब तो और भी अच्छा है, मैं आपको अपनी कविता सुनाने आई हूँ। मैं तुम्हारी कविता जरूर सुनूंगा, साहित्य मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इससे पहले मैंने संसद में बोलने के लिए जो साहित्य लिखा है वह तुम्हें सुनना होगा। भाषण कैसे साहित्य हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आखिर मेरे भाषण में कोरी गप्पे ही तो होती हैं। पर मेरी कविता बड़ी भावपूर्ण है, वह भाषणों से यकीनन अच्छी है। मेरे भाषण में अलंकार है, वह तुम्हारी कविता से कहीं श्रेष्ठ है। झूठ, सच। देखिए, हम दोनों दादाजी के पास चलते हैं। भाषण व कविता सुनकर वह हमें बताएंगे कि क्या श्रेष्ठ है। उनका फैसला हमें मानना होगा। मंजूर। मुझे उम्मीद है कि दादाजी निष्पक्ष फैसला करेंगे। मुझे भी ऐसा यकीन है। दादाजी, आपको आज एक महत्वपूर्ण फैसला देना है। कैसा फैसला? आपको मेरा यह भाषण और पिंकी की कविता सुननी है और फैसला देना है कि दोनों में से किसकी रचना श्रेष्ठ है। ये तो बेहोश हो गए। अब भाई, दोनों एक से एक महारथी पहुंचोगे तो वो बेहोश तो हो ही जाएंगे। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा शीर्षक है पेइंग गेस्ट। हाँ, आप आ जाइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। किसका टेलीफोन था? मिस्टर और मिसेज बैरी का। कौन बैरी? अरे, क्या भूल गई? हमने पेइंग गेस्ट के लिए विज्ञापन दिया था। एक दंपत्ति मिसेज और मिस्टर और मिसेज बैरी कैलिफोर्निया से आए हैं। वे हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट बनने को तैयार हैं। अमेरिकन? तब तो वह बड़े अमीर होंगे। अगर वह हमारे यहाँ टिक गए तो हमें माला माल कर देंगे। तुम यहाँ मैले कुचैले कपड़े पहन कर क्यों खड़े हो? वे अगर तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो कभी हमारे पेइंग गेस्ट बनना मंजूर नहीं करेंगे। जाकर कोट पहनो। देखा, घर की हालत क्या बन गई है? लगता है जैसे घोड़ों का अस्तबल हो। अमेरिकन बड़े सफाई पसंद होते हैं। जब वे घर तितर बितर देखेंगे तो बाहर से ही वापस लौट जाएंगे। हमें कुछ करना चाहिए ताकि बैरी दंपत्ति कुछ दिन टिक जाएं। मैं नया कोट पहनता हूँ और मैं ऐसी सफाई करती हूँ कि यह घर शीश महल लगेगा। यह कोट मैं खास मौक़ों पर ही पहनता हूँ। अमेरिकन मेहमानों के आने से पहले मुझे मकड़ी के जाले उतार देने चाहिए। वे लोग मकड़ियों से नफरत करते हैं। और फर्श को ऐसा चमकाना चाहिए कि अपना चेहरा नजर आए। और अब मैं नई साड़ी पहन लूँ। अब इस घर को देखकर किस पर इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा? वे अमेरिकन पति पत्नी अंदर कदम रखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कलावती, सचमुच तुम अपनी कला में निपुण हो। किचन में जाकर मैं उनके नाश्ते के लिए कुछ इंतजाम करूं। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर उनके आने का इंतजार करता हूं। ट्रेन। वे अमेरिकन आ गए। तुम? चपट जी, मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए लाई हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना, भाग जाओ। अरे, मेहमानों से कहीं ऐसे बोला जाता है? अच्छा, तुम जो दिखाना चाहती हो जल्दी दिखाओ।
और यहाँ से चलती बनो। आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए, मैं वह चीज़ आपको आराम से दिखाऊंगी। नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, मेरे कोट में सिलवट पड़ जाएंगे और मेरे कुछ विशिष्ट मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, खड़े हुए ही देख लो मेरी चीज़। अरे, डिब्बी तो खाली है। इसमें क्या था इसमें? मेंढक। मैंने तालाब से पकड़कर डिब्बी में बंद कर दिया था और उसे आपको दिखाने लाई थी। ना जाने वह कहाँ खिसक गया। ओह, मेरे कोट के अंदर कुछ फुदक रहा है। वही है वह, मेरा मेंढक। ओह, उस कमबख्त ने अंदर रॉक एंड रोल शुरू कर दिया। झपट जी, आप अपने कपड़े उतार फेंकिए। यही ठीक है, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक यही तरीका है। कहाँ गया वह मेंढक? लगता है वह इस सोफे के नीचे घुस गया, मैं उसे निकालती हूँ। वह रहा। पिंकी, इस मुसीबत को यहाँ से जल्दी से ले जाओ। मेरे विदेशी मेहमान आने वाले हैं, उन्हें यह तमाशा अच्छा नहीं लगेगा। पर मैं इसे तभी ले जा सकती हूँ जब यह मेरे हाथ आएगा। ये गुलाब जामुन हमारे विदेशी पेइंग गेस्ट को अच्छी लगेंगी। इनको मैं ड्राइंग रूम में पहले से ही रख देती हूँ ताकि उनको आते ही परोस दूँ। मेंढक को पकड़ने में झपट जी की टोपी कारगर साबित होगी। वह निकल गया। ओह मेंढक, बचाओ! यह क्या बदतमीजी है? आंटी, मैं तो सिर्फ अपना मेंढक पकड़ रही थी। पिंकी, हम पर मेहरबानी करो और यहाँ से चली जाओ, हमारे विदेशी पेइंग गेस्ट आने वाले हैं। मैं अपना मेंढक पकड़ लूँ, फिर मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। ट्रेन। मिस्टर झपट जी। कौन? बैरी मर गए। वे अमेरिकन आ गए। हमारे अस्त व्यस्त घर को और हमारे हुलिये को देखकर वे पेइंग गेस्ट बनना पसंद नहीं करेंगे। झपट जी, लगता है तुम भी हमारे ग्रुप का आदमी है। मैं? क्या आप झपट जी के यहाँ रहने आए हैं? बिल्कुल, इस जगह को देखने से लगता है कि ये लोग भी हम जैसे ही बिना किसी बंधन के रहता है और आज़ाद तबीयत का है, जो बनावटी शौकत में विश्वास नहीं करता। क्यों रोजी? मुझे विश्वास नहीं होता। यस डियर। झपट जी, हमें तुम्हारा पेइंग गेस्ट बनना मंजूर है। लो, $100 एडवांस। रोजी डियर, झपट जी भी हम जैसा हिप्पी लगता है। जहाँ एक जैसे मिल जाते हैं वहाँ खूब पड़ती है। यस डियर। अच्छा अंकल, मेरा मेंढक मिल गया, अब मैं चलूँ? नहीं पिंकी, कुछ देर यहाँ और रुको। तुम्हारी वजह से हमारा घर इस काबिल बना कि उन विदेशियों को पसंद आया। समझ में नहीं आता कि मैंने उस घर में ऐसी क्या सजावट कर दी। अमेजिंग। कभी कभी बिना कुछ सोचे समझे ही बहुत कुछ हो जाता है। चलिए दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।